मेरा नाम आरबी पाल है और मैं उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। मऊ डिस्ट्रिक्ट में एक बगल में कुछ लोग जानते होंगे, मधुबन तहसील के बगल में एक दुबारी गांव है, मैं वहीं का रहने वाला हूं। इसके आगे कुछ भी बताने से पहले मैं उस चीज को जरूर बताऊंगा यहाँ पे कि मेरी जिंदगी में जो भी परिवर्तन आया है, एक मैं फर्श से उठ के अर्श तक कैसे पहुंचा हूं, किन किन लोगों ने मेरी को यहां तक पहुंचाने में मदद की है, उनके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। दोस्तों, आज मैं जिस मुकाम पे हूं, मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा परिवर्तन लाया है, मेरे 3 अपलाइन, 3 महागुरु, मैं एक एक करके उन लोगों को सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यदि वो नहीं होते तो आज मैं यहां नहीं होता। जिसमें एक नाम है जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया। यदि वो मुझे प्लान नहीं दिखाते तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। सही बोल रहा हूं? उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, मुझे मोटिवेट किया कि पाल जी आप यहां पे आइए और यहां से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक जोरदार ताली बजाएं, जिनका नाम है डायमंड लीडर मिस्टर ओमवीर सर। दोस्तों, ज्वाइनिंग तो करा दिया उन्होंने, लेकिन जिन्होंने मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा परिवर्तन लाया, जिन्होंने मुझे एक नए एसोसिएट से यहां तक पहुंचाने में मदद की, अपनी रातों की नींद, दिन का चैन, कभी भी मैं उनको देखता था तो कभी थकते नहीं थे। जब जब उनको देखता हूं तो मैं अभी भी एक्साइटेड रहता हूं, अभी भी मोटिवेट रहता हूं कि जब वो नहीं थकते तो हम लोग तो आगे बढ़ ही जाएंगे। उन्होंने मुझे वहां से खींच के यहां तक पहुंचा दिया, जिसका नाम है मिस्टर विकास यादव। लेकिन एक शख्स जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा सहारा दिया और जिनका मैं पूरे जिंदगी भर ऋणी रहूंगा, जिनके पेशेंस का इतने बड़े लेवल पर होने के बाद भी अभी भी मुझे एक बच्चे जैसा प्यार करते हैं, और उनके पेशेंस को देख के, उनके काम के लगन को देख के मैं इस शिक्षा में टिका, जिनका नाम है मिस्टर ओमवीर सर। दोस्तों, आर्मी में जॉब कर रहा था, जोधपुर के अंदर मेरी पोस्टिंग थी। उसी पोस्टिंग के दौरान इस बिजनेस को देखने का मुझे मौका मिला। बिजनेस देखा, समझ में आया, जैसे सारे लोग को समझ में आता है। कुछ लोग हाँ बोल देते हैं, कुछ लोग ना बोल देते हैं। मेरा भी उसी में एक नाम था, ना वाले में। मैंने भी बिजनेस को देखा, ना बोल दिया, लेकिन जैसा कुछ लोग के साथ होता है, दोबारा फिर फॉलोअप होता है, वो लोग ज्वाइनिंग हो जाते हैं। मेरा भी फिर दोबारा फॉलोअप हुआ और मैं इस बिजनेस के लिए एस बोल दिया। एस बोला, काम किए। काम जब करता गया तो मैं देखा कि जो मेरे अपलाइन थे, 30,000, 35,000, 40,000, 25,000, 20,000, लगातार चेक आ रहा है, लगातार चेक आ रहा है, लगातार चेक आ रहा है। मैं जब भी वहां पे जाऊं तो सारे लोग, कोई 10,000 का चेक ले रहा है, कोई 15,000 का चेक ले रहा है, कोई 4,000 का चेक ले रहा है, कोई 10,000 का चेक ले रहा है। चेकों की लाइन लगी हुई है और मेरा चेक कभी 1,000 का है, कभी 2,000 का है, कभी आए ना। तो मैं सोचूं, यार ऐसा आखिर ये लोग करते क्या है, क्या काम करते हैं जो इनका चेक इतना बड़ा होता जा रहा है और हम ऐसे ही हैं। उसी बीच मुझे बताया गया कि फंक्शन है आगरा के सूर सदन में, और सूर सदन भवन में मैं जब देखा सारी चीजें, अपने गांव आया। गांव से 18 आदमी को, मुझे जिसको लगता था कि जिसको बहुत ही ज्यादा जरूरत है पैसे कमाने की, ऐसे ऐसे चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के लोगों को मैं लेके आ गया। मऊ से आगरा तक अपने पैसे से सारे लोग को पकड़ के ले गया कि जब इतनी बढ़िया कंपनी है, इतने लोग, सारे लोग जब डायमंड बन रहे हैं, तो ये बात यदि इन लोगों के समझ में आ गई तो मैं भी डायमंड बन जाऊंगा। पकड़ के ले गया, सारे लोग को प्लान दिखाया, सब कुछ समझ में आ गया लोगों को। लेकिन जब फंक्शन खत्म हुआ, फंक्शन से जब बाहर निकले तो मैंने पूछा, सर कैसा लगा? पूछा उन लोगों से कैसा लगा, जानना चाहेंगे? क्या बोला? जानना चाहेंगे? बोला क्या कैसा लगा?
मैं बोला सेमिनार कैसा लगा आप लोगों को? क्योंकि मेरी जेब से तो 22,000 रुपये खर्चे हो चुके थे। उनका रिजर्वेशन करा के ले जाना, फिर उनको बैठाना, उनको टिकट देना, उनको मैं बड़े प्यार से रखा था कि भैया ये ज्वाइनिंग हो जाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा। सही है? लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बोला क्या हुआ, क्या बता रहे हो आप? मैं बोला सेमिनार कैसा लगा, डायमंड बन रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है। बोला भाई साहब ऐसा है कि हम तो यहाँ पे ताजमहल देखने आए थे, ताजमहल देख लिए, अब तुम्हारी कंपनी जाने और तुम जाने, हम तो। ये फैक्ट चीजें बता रहा हूँ दोस्तों। लेकिन उसी में एक मेरे बड़े भाई साहब है जिनका मैं बहुत कदर करता हूँ, बहुत दिल से इज्जत करता हूँ, वो भी थे। वहां से निकले, उनको मैंने ट्रेन पकड़ाई और मैंने फिर उनको कॉल किया। बोला भैया कैसा लगा? बोले बहुत बढ़िया लगा, लेकिन मुझे खुशी उस समय होगी जो वहां वो लोग डायमंड बन रहे थे, वो तो अलग की बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी वो होगी जब तुम डायमंड बन के दिखाओगे। यही चीज मुझे यहां लगी और मैंने कसम खाई। गुरुदेव बैठे हुए हैं, मैंने इनको वहीं पे बोला था आगरा के अंदर, गुरुदेव कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कितना भी काम करना पड़े, गली गली जाना पड़े, मोहल्ले मोहल्ले जाना पड़े, लेकिन साला एक दिन डायमंड तो बनना है, यहाँ पे डायमंड तो बनना है किसी भी हालत में। दोस्तों उसी विजन को लेके वही आग लगी थी और मैं सूटकेस उठा के इसी गोरखपुर की नगरी में, जो आपका कचहरी पे बस स्टॉप है, आप कितने लोग जानते हैं कचहरी का बस स्टॉप? इसी कचहरी के बस स्टॉप पे 2 साल पहले सूटकेस लेके अकेला उतरा था। कोई नहीं जानता था मेरे को, यहां पे इस गोरखपुर की धरती पे कोई नहीं जानता था। केवल जो जानता था एक शख्स था, वो भी जो जोधपुर में बैठा हुआ था मेरे साथ, आर्मी में मेरे साथ नौकरी करते थे, जिनका नाम है तहसीलदार यादव। चाहूंगा सर प्लीज एक बार स्टेज पे आ जाइए। आप इधर से आ जाइए, इधर से आ जाइए। थैंक यू दोस्तों। ये बताने का मेरा मतलब केवल यही था कि शुरुआती दौर में यदि आप कहीं जर्नी कर रहे हैं, किसी ट्रेन में आपका रिजर्वेशन नहीं है, और यदि भीड़ खूब है, और यदि आपको खड़े होने की जगह कोई दे दे, तो सबसे बड़ा मददगार वही होता है। सही है? यदि आपको खड़े होने की जगह बन गई तो लेटने की तो जगह आप ऑटोमेटिक बना लेंगे। सही है? यही मेरे साथ भी हुआ। मेरे को बिजनेस पता चल चुका था, मैंने सर के माध्यम से यहां आया। सर ने मेरे को एक ही वचन दिया था वहां पे, पाल जी आप गोरखपुर में जाइए, वहां पे आपको कभी भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आदमी जितने चाहिए आदमी मिलेंगे, जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए वो मिलेगी, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। और मुझे क्या करना था? काम से मैं कभी पीछे नहीं हटता था। और मैं यहां आया, आने के बाद काम करना स्टार्ट किया। इसी नंदा नगर में गली गली घूमना शुरू किया, घर घर घूमना शुरू किया। जो आज मेरे पुराने एसोसिएट हैं, काफी लोग हैं, मनीष जी हैं, आलम जी हैं, देवेंद्र जी हैं, अमित जी हैं, सारे लोग जानते हैं। मैं कभी दिन का दिन नहीं देखा, कभी दोपहर की गर्मी नहीं देखी, भागता रहा। सर का हंटर हुआ करता था, अकेले भागता रहता था, गाना गाता रहता था, लगता था एक दिन कारवां खड़ा होगा, एक दिन कारवां खड़ा होगा, एक दिन कारवां खड़ा होगा। आज इतना बड़ा कारवां खड़ा हो गया दोस्तों, इतना बड़ा कारवां खड़ा हो गया। थैंक यू। मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया था, बस यही बोलते थे गुरुदेव कैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें एक ही बार में हो गई है। सारी चीजें एक ही बार में नहीं हुई हैं। यहाँ पे काफी मेहनत किया गया, लगातार काम करता गया। मैं बस इन लोगों को एक ही सपना देता था कि दोस्तों काम करो, बिजनेस इतना बड़ा है, सिस्टम इतना बड़ा है कि यदि आप लोग काम करेंगे, आज नहीं तो कल लोग घुटने टेक के आएंगे इस बिजनेस में, घुटने टेक के आएंगे। तो वो चीजें आज यहां हो रही हैं। मैं थोड़ा सा बताऊं अचीवमेंट के बारे में कि यहां से क्या क्या ले पाया हूं। दोस्तों काम करना स्टार्ट किया, जो लोग ज्वाइनर हैं उनको पता होगा कि जब चेक आता है तो कितनी बड़ी खुशी होती है। सही है? मेरा भी 4,500 का चेक आया, बहुत बड़ी खुशी हुई। पैकेज पहले ही आ चुका था, सोचे कि बिजनेस फ्री हो गया। बिजनेस फ्री हो गया, अब काम करना चाहिए। काम करना स्टार्ट किया। 2,000 आए, 4,000 आए, 10,000 आए, 20,000 आए, 40,000 आए, 1 लाख आए, 2 लाख आए, 10 लाख आए, 15 लाख आए, 20 लाख आए, 35 लाख आए। आज पूरे के पूरे 45 लाख रुपए कमा चुका हूं दोस्तों। 45 लाख इस बिजनेस से। हमारा पूर्वांचल का इलाका है और पूर्वांचल इलाके में सारे लोग, बहुत ज्यादा लोग भागते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। सही है?
ऐसे नो। प्रॉपर्टी की यदि बात करूं दोस्तों, तो एक तरफ से प्रॉपर्टी बनाना शुरू किया हूं, बलिया, गोरखपुर, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, सूरत, और अभी के अभी रिसेंटली गुरुदेव के माध्यम से आगरा में 50 लाख रुपए का फ्लैट बुक कराया हूं, 50 लाख रुपए का। और अभी तो ऐसा लगता है कि सोच ही नहीं थी कभी। आगरा में तो कभी लेने का विचार ही नहीं किया था कि आगरा में भी कभी ले पाएंगे, लेकिन अभी आगरा में ले लिए। अब पता नहीं जहां भी आदेश मिल जाएगा वहां भी ले लेंगे, क्योंकि इतने पैसे जाते हैं कि अभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। रहा सवाल कार का, कार का भी कभी ड्रीम देखा था कि कार भी लेंगे। काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए, और अभी क्या बताऊं, जो साबुनदानी वाली बात थी इलाहाबाद में, फिर वही बात आती है। ये जो अभी मारुति, अल्टो, फिगो, ये सारी की सारी चीजें तो अब अपने आप को वही साबुनदानी लगती है। हमारे फौजी भाषा में बोलते हैं कि साबुनदानी है सारी चीजें। कहने का मतलब ये है कि अभी ये सारी चीजें छोटी हुई। अब मैं यहां से मार्च के महीने में महिंद्रा की एक्सयूवी 500, जिसकी कीमत 17 से 18 लाख रुपए है, उसको ले रहा हूं दोस्तों, इसी सिस्टम के माध्यम से। लेकिन ये सारी चीजें संभव हो पाई तो सिर्फ एक ही वजह से कि मैंने डिसीजन लिया। सही है? सोचो कि यदि मैं डिसीजन नहीं लेता तो, यदि मैं डिसीजन नहीं लेता तो सारी चीजें गई, सारे सपने गए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों डिसीजन से नहीं ये चीजें होती हैं। आपने डिसीजन लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके साथ यदि आपने लगातार काम किया, लगातार काम किया, लगातार काम किया, लगातार काम किया, तब आप डायमंड बन जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इस शब्दों के साथ मेरी तरफ से सारे लोग को ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। तो इस चैनल को देखना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे चैनल को देखा एंड सब्सक्राइब किया, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका, सभी का शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। सो प्लीज़ थैंक यू। जोरदार ताली हो जाए दोस्तों।